जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। आज हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके। अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होने वाली है। ये वो सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो पिछले 15-20 सालों से हर बार उत्तर प्रदेश की सभी तरह की परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं। तो अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे शुरू से अंत तक, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली यानी कि सबसे ज़्यादा आम की प्रजाति जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है वो कौन सी है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा दशहरी आम। कौन सा होगा? दशहरी आम, जो कि कहाँ पर? लखनऊ के मलिहाबाद नगर में यानी कि मलिहाबाद क्षेत्र में प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में जो दशहरी आम है वो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? हथकरघा उद्योग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में सागर बल्लभ पंत बांध किस नदी पर बना हुआ है? उत्तर प्रदेश में सागर बल्लभ पंत बांध किस नदी पर बना हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखेंगे किस नदी पर बना हुआ है? रिहंद बांध। किस नदी पर बना हुआ है? रिहंद बांध। तो रिहंद बांध जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये भी इस चीज़ को नोट करेंगे आप लोग। तो रिहंद जो नदी है वो सोनभद्र के पिपरी में स्थित है। कहाँ पर है? किस जिले में? सोनभद्र में। रोहन नदी है, रिहंद नदी है, जहाँ पर सागर बल्लभ बांध स्थित है। इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? यानी कि चित्रकूट जो जिला है उत्तर प्रदेश का, ये कौन से 4 ऑप्शन है जिन जो 4 ऑप्शनों में कौन सा ऐसा है जो चित्रकूट में नहीं है? तो याद रखेंगे कौन सा नहीं है? तपोवन। तपोवन जो है वो चित्रकूट में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में है, याद रखेंगे। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं, जानकी कुंड, चरण पादुका और कामांदगिरी, ये तीनों कहाँ पर हैं? चित्रकूट में है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जिन भी बच्चों को इसका राइट आंसर पता होगा आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देके अपनी प्रैक्टिस जीके की यहाँ पर कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी यहाँ का वातावरण है, यानी कि जलवायु है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? वो जगह कौन सी है? जो नॉलेज पार्क है उत्तर प्रदेश में, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो याद रखेंगे ग्रेटर नोएडा में। जो नॉलेज पार्क है वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित जनजातियों में से, क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? यानी कि ऐसी कौन सी जनजात है जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजात कौन सी पाई जाती है? तो वो थारू जनजात है। बिल्कुल नोट डाउन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजात यानी कि एसटी कास्ट सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? तो वो थारू है, याद रखेंगे। कौन सी है? थारू है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर है? तो याद रखेंगे कहाँ पर है? कौशाम्बी में। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौशाम्बी में स्थित है। बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला, उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुंभ के बाद
दूसरा सबसे बड़ा जो मेला है वो नौचंदी मेला है, याद रखेंगे। तो नौचंदी मेला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ पर लगता है? उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में लगता है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में नौचंदी मेला लगता है, जो कि उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला के बाद। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो मेले लगते हैं तो सबसे ज़्यादा मेले वो किस ज़िले में लगते हैं? तो याद रखेंगे मथुरा ज़िला ऐसा है उत्तर प्रदेश का जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। कितने मेले लगते हैं? लगभग 86 मेले उत्तर प्रदेश के जो है मथुरा ज़िले में लगते हैं। कितने मेले लगते हैं? 86 मेले मथुरा में लगते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होली महोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बरसाना का जो होली महोत्सव है वो लठमार होली नाम से प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। इसमें होली में क्या किया जाता है? लठ मार के होली यहाँ पर खेली जाती है, इसीलिए लठमार होली नाम से प्रसिद्ध है बरसाना का होली महोत्सव। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? तो याद रखेंगे बाराबंकी में है। कहाँ पर है? बाराबंकी में। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो याद रखेंगे प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में सबसे नंबर 1 है, पूरे भारत में सबसे नंबर 1 पे है, याद रखेंगे प्रथम स्थान पे है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा किया जाता है? यानी कि जो किसान है उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जो अपने खेतों को सींचते हैं, खेतों की जो सिंचाई होती है वो कौन से माध्यम से, कौन से साधन से किया जाता है? तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा नलकूपों द्वारा किया जाता है। नलकूपों से आपका मतलब है जो ट्यूबवेल वगैरह गांव में होते हैं तो उनको नलकूप कहा जाता है। तो नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा खेतों की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण प्रारंभ किया गया था। तो गोकुल बैराज का निर्माण का प्रारंभ कब किया गया था, यानी कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखेंगे दिसंबर 1990 में। कब की गई थी? दिसंबर 1990, याद रखेंगे, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो कौन सी नहर है? तो याद रखेंगे सबसे लंबी नहर जो है उत्तर प्रदेश की शारदा नहर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो याद रखेंगे रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है वो बेतवा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर बना हुआ है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? कत्था जो है किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो याद रखेंगे ये खैर का पेड़ होता है, एक खैर का पेड़ कहा जाता है जिससे कत्था बनाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये उन्नाव जिले में है, याद रखेंगे। किस जिले में है? उन्नाव जिले में। एक चीज़ और याद रखेंगे, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य को कई बार चंद्रशेखर आज़ाद अभयारण्य भी कहा जाता है, याद रखेंगे। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, चंद्रशेखर, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य भी इसे कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में आपसे नवाबगंज भी लिख के आएगा, हो सकता है कई बार शहीद चंद्रशेखर आज़ाद भी लिख के आएगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों एक ही अभयारण्य हैं। तो ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है?
तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो याद रखेंगे जो तेल शोधक कारखाना यानी कि तेल का जो कारखाना है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। कहाँ पर है? मथुरा में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि सबसे ज़्यादा ताला जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में, किस जिले में बनाया जाता है? तो याद रखेंगे ताला के लिए उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जनपद प्रसिद्ध है। अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा ताला बनाया जाता है, इसीलिए उसे ताला नगरी भी कहा जाता है और ताला उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस अलीगढ़ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो जो ये आनंद भवन है ये कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है, जिसे पूर्व में इलाहाबाद भी कहा जाता था। तो प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ये प्रयागराज में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है जोधाबाई जोधाबाई का महल उत्तर प्रदेश यानी कि प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? जो जोधाबाई थी उसका महल कहाँ पर है? तो याद रखेंगे फतेहपुर सिकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी में जोधाबाई का महल प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजात निवास करती है? जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जनजात पाई जाती है, एससी कास्ट पाई जाती है, एसटी कास्ट पाई जाती है, तो वो कौन सी है? थारू है। तो थारू जो जनजात है यानी कि एसटी कास्ट है, ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है? कौन से मैदान पे पाई जाती है? तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो थारू जनजात है वो तराई क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे किस जिले में है? बुलंदशहर में है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये बुलंदशहर जिले में स्थित है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। जो कृत्रिम रबड़ का कारखाना है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रसिद्ध है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा कृत्रिम रबड़ बनाई जाती है? तो याद रखेंगे गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद जनपद है वो कृत्रिम रबड़ के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत कौन सा है? प्रमुख जो लोक गीत है यानी कि उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा जो प्रमुख लोक गीत गाया जाता है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे बिरहा। कौन सा लोक गीत है? बिरहा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? तो याद रखेंगे सबसे नगदी फसल है गन्ना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे नगदी फसल है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो गन्ने को याद रखेंगे। गन्ना जो है उत्तर प्रदेश का सबसे नगदी फसल है, महत्वपूर्ण नगदी फसल है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे नरोरा में। नरोरा की बात की जाए तो नरोरा किस जनपद में है? ये है बुलंदशहर में। कहाँ पर है? बुलंदशहर, याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? जनपद बुलंदशहर के नरोरा में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? यानी कि यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो याद रखेंगे ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो जनपद ललितपुर में पाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है वो लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो याद रखेंगे कानपुर में है। क्या होगा इसका राइट आंसर? कानपुर। तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में
सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? तो याद रखेंगे कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? यानी कि जो मंडल है उत्तर प्रदेश में वो कितने संभागों में विभक्त है? तो याद रखेंगे 18। कितने में? 18 में। और जनपद की बात की जाए यानी कि जिले कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो कुल जिले 75 हैं, याद रखेंगे। कितने जिले हैं? टोटल जिले 75 हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? बहुत ही फेमस मंदिर है। प्रसिद्ध दशावर मंदिर कहाँ पर है? तो याद रखेंगे देवगढ़ में है। कहाँ पर है? ऑप्शन ए देवगढ़ बिल्कुल राइट आंसर है। बात की जाए देवगढ़ की तो ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, किस जिले में है? तो ललितपुर, याद रखेंगे सभी लोग। कहाँ पर है? ललितपुर के देवगढ़ में प्रसिद्ध दशावर मंदिर प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी नौटंकी। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? नौटंकी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है बौद्ध धर्म अगला क्वेश्चन कहता है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय कहाँ पर हुआ था? तो याद रखेंगे सारनाथ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सारनाथ बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे फतेहपुर सिकरी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो गन्ना उत्पादक प्रदेश है यानी कि राज्य है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है उत्तर प्रदेश में समसपुर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में समसपुर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे ये किस जिले में है? रायबरेली जिले में है। कौन से जिले में है समसपुर पक्षी विहार? तो रायबरेली जिले में है। तो ये थे दोस्तों टॉप 40 इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल जीके जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे क्योंकि संभवतः आपके आगामी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर मिल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और लाइक करें। तो चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।